बताएं जी, आज का सेशन किस बारे में है? आज किस टॉपिक पे डिस्कशन होने वाली है? हरी, अब आप सबने अपनी अटेंडेंस डन कर दी है ना ग्रुप में? ओके। जी जी मिस निदा, इंशाल्लाह कल से, कल होगा। ओके जी सर, हमजा को पता है कि आज का क्या टॉपिक है, बाकी सारे पर्सन ओके, फिजा मैम को पता है। ओके जी, ठीक है। आप लोग जब मीटिंग अटेंड करने आते हैं तो टॉपिक का नेम जो है उसको रीड आउट करके आया करें, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हों कि आज आप सेशन जो अटेंड करने वाले हैं वो किस बारे में है। ओके जी, तो आप में से काफ़ी कितने पर्सन ऐसे हैं जो ये फर्स्ट सेशन अटेंड कर रहे हैं मेरा? हैंड रेज करके बताएं जिनका आज मेरे साथ फर्स्ट सेशन है। सर हमजा रीनेम करें पहले पार्टिसिपेंट्स में जाके, फिर स्क्रीनशॉट कैप्चर करें, ग्रुप में सेंड कर दें। ओके, 12 पर्सन हैं जिनका फर्स्ट सेशन है, ठीक है जी, ओके, कोई इशू नहीं। ओके जी, कंपनी का नेम आप सब जानते हैं, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, ठीक है। एंड कंपनी में बेसिक 4 चीज़ें हैं, उनका भी आपको पता है कौन कौन सी है जी? प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट पे जो पर्सन सेशंस ले चुके हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। और जिन्होंने नहीं लिया कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक पे प्रॉपर नॉलेज मिलता रहेगा, ठीक है। कि प्लेटफॉर्म है क्या, आप इसको एडवर्टाइज कैसे करेंगे, आपकी वर्किंग कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है। कल मैंने मार्केटिंग की टर्म एक्सप्लेन की थी, कितने पर्सन हैं जिनको याद है? हैंड रेज करके बताइएगा कितने पर्सन हैं जिनको याद है। हरी अप। ओके, सिर्फ 2 लोगों को? 3? चले कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन दोबारा कर देती हूँ, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि अक्सर लोग हैं जो मार्केटिंग के नाम से घबराते हैं, ठीक है। मार्केटिंग का नाम सुन के वो चुप कर जाते हैं कि भाई पता नहीं ये कितना मुश्किल काम है, हमसे नहीं हो सकेगा, शायद इसमें कुछ चीज़ें खरीदने बेचने वाला काम है, ठीक है। सो मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको चीज़ें जो है परचेज करनी है और देन उनको सेल आउट करना है, ठीक है। सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो मार्केटिंग का मतलब होता है रिकमेंडेशन, ठीक है। हम लोगों ने जब से होश संभाला, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ठीक है, जॉब वगैरह करते हैं कहीं पे, तो हम लोग अभी तक या आगे अपनी लाइफ में मजीद जो काम करते रहेंगे वो क्या है? वो रिकमेंडेशन ही तो है। अगर आपके रिलेटिव्स में कोई बच्चा किसी अच्छे स्कूल जाना चाहता है, आपको किसी स्कूल का पता है, आप खुद वहाँ से पढ़े हैं या आपका कोई और जानने वाला पर्सन वहाँ पे पढ़ा है, सो डेफिनेटली आप उसको रिकमेंड करते हैं। तो ये मार्केटिंग ही तो है उस स्कूल की, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में भी आप किसी दूसरे पर्सन को रेफर करते हैं, उनको बताते हैं, रिकमेंड करते हैं, ये उस चीज़ की मार्केटिंग ही कहलाएगी, इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। क्लियर है? सो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है? सो नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। सब पर्सन्स ने अटेंटिव होकर आज का सेशन अटेंड करना है, ठीक है। ओके जी, स्क्रीन जिन पर्सन्स को विजिबल है एंड जिनको मेरी वॉइस क्लियर है, हैंड रेज करके बताएं। हरी अप डायमंड्स, जिन पर्सन्स को मेरी स्क्रीन विजिबल है एंड जिनको वॉइस क्लियर आ रही है वो हैंड रेज करके बताएं। ओके, 22 पर्सन को है, 44 पर्सन है। हाफ पर्सन को अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग मीटिंग लेफ्ट करके दोबारा भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अगर आप बार बार रिसेंट टैब्स ओपन करते हैं तो ऐसा होता है कि आपको जो स्क्रीन शेयर हो रही होती है वो फिर दोबारा विजिबल नहीं होती, ये इशू आ जाता है, ठीक है। सो सब पर्सन अटेंटिव हो जाए और आज जो मटीरियल मैं आपको बताऊंगी आप सबने नोट डाउन करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। ओके डायमंड, तो जल्दी से बताएं, आप सब एक्साइटेड है? सेशन स्टार्ट करें, हरी अब, जल्दी से बताएं मैं चैट बॉक्स में, क्या आप सब अटेंटिव हैं और एक्साइटेड हैं अपने सेशन के लिए? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सिर्फ 4-5 लोग। ओके, ओके जी, देन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ नेटवर्क ऑफ पीपल हु यूज अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड शेयर दैट प्रोडक्ट और सर्विस विद देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हम एक नेटवर्क डेवलप करते हैं, ठीक है, एक नेटवर्क बनाते हैं लोगों का। किस चीज़ का नेटवर्क बन रहा है यहाँ पर? लोगों का। यहाँ पे जो मार्केटिंग हो रही है वो किसके जरिए हो रही है? लोगों के जरिए, ठीक है। हु यूज आ प्रोडक्ट, जो या तो कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और सर्विस, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस में से कोई एक चीज यूज करते हैं एंड दैट आगे फर्दर वो उस प्रोडक्ट को या सर्विस को शेयर करते हैं, ठीक है, बांटते हैं अपने दोस्तों के साथ,
अपने रिश्तेदारों के साथ या फिर किसी भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। ये चीज़ क्लियर है? नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है, ये सब पर्सन्स को क्लियर हो गई? एक ऐसा अमल जिसमें नेटवर्क डेवलप किया जाता है लोगों का, ठीक है, जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को पहले खुद इस्तेमाल करते हैं एंड बाद में उस प्रोडक्ट या सर्विस को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर करते हैं। ओके जी, ये तो हो गया सिंपल नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है। इसके बाद बात करते हैं जी हाउ नेटवर्क मार्केटिंग, ओ सॉरी वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, पहले वाई की बात करते हैं देन हाउ की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। कि नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि अब नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों चाहिए। नो एम्प्लॉयज, फर्स्ट क्या है जी कि आप ना तो आप किसी के एम्प्लॉय होते हैं, ना जो पर्सन आपके साथ आपकी टीम में आता है ना वो आपका एम्प्लॉय होता है। इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, हर पर्सन जो है अपनी मर्जी से काम करता है, ठीक है, एंड फॉर एवर आपको जो है ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि भाई आप अपने बॉस खुद है, ठीक है। फॉर एवर में जब आप एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो आपकी आईडी पे मेंशन होता है कि आप क्या हैं, एफबीओ। एफबीओ मतलब फॉर एवर बिजनेस ऑनर, ठीक है, कि आप कंपनी में प्रॉपर तौर पे अनाउंस किया जाता है कि आप अपने बिजनेस के ऑनर खुद हैं। उसके बाद है जी लो ओवरहेड एंड लो स्टार्टअप, ठीक है। डेफिनेटली आपको इसको अगर नेटवर्क मार्केटिंग आपको स्टार्ट करनी है जिसमें आपको बहुत ही कम स्टार्टअप लेना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग की भी बेसिकली काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिनमें से जो मेजर हैं, एक होती है पायरामिड स्कीम बेस्ड जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करनी पड़ती है। एंड उसके अलावा जो सेकंड है जिस पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं फॉर एवर की में जो नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है वो है प्रोडक्ट बेस्ड, ठीक है। सो आपको पता है हमारी कंपनी की बेसिक दो ही सर्विसेज हैं, ठीक है, दो ही चीज़ों पे हमारी कंपनी बेस करती है, एक इसके प्रोडक्ट्स हैं और एक इसकी सर्विस है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी नो स्पेशल डिग्री, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना बिजनेस करने आ रहे हो या आप नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहे हो तो भाई आपका एमबीए कंप्लीट होना ज़रूरी है, ठीक है, या आपके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज हों, आप बाहर से पढ़कर आए हों, आप फलां यूनिवर्सिटी से पढ़े हों, ऐसी कोई भी यहाँ पे जो है लिमिट नहीं है। ना एज की कोई लिमिट है, ना ही क्वालिफिकेशन की कोई लिमिट है, ठीक है। ना ही ये मैटर करता है आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये इस तरह की कोई भी चीज़ हमारे बिजनेस में मैटर नहीं करती, ठीक हो गया। अगर किसी पर्सन ने सिर्फ मैट्रिक किया, ठीक है, या वो अंडर मैट्रिक है, वो कहता है भाई मैं इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ना जानता हूँ, लिखना जानता हूँ, ठीक है, उसके अलावा मैं सोशल मीडिया अकाउंट चलाना जानता हूँ, तो भाई इनफ है। उस पर्सन के पास अगर लर्निंग एटीट्यूड है, वो ज़िंदगी भर सीख के काम करना चाहता है ना, तो वो हमारे साथ कंटिन्यू कर सकता है। टाइम फ्रीडम, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो होती है लाइफ में फ्रीडम। बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी में काम करते हैं सिर्फ फ्रीडम के लिए। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा होती है बट कभी भी वो एक अच्छी जॉब की तरफ मूव नहीं करते या किसी ऐसी जॉब की तरफ मूव नहीं करते जो उनको फ्रीडम ना देती हो, स्पेशली टाइम की तरफ से, ठीक है, जिसपे उनके मतलब डेफिनेटली आपको जॉब करनी है। अगर आपकी ड्यूटी टाइम है जी सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो डेफिनेटली आपको इन 9 आवर्स में वहाँ अपीयर रहना है, ठीक है, वहां पर आपको अपनी मौजूदगी जो है वो जाहिर करनी है, वहां पर काम करना है। लोग क्या करते हैं, वो अपने काम की तरफ मूव करते हैं कि भाई हमारे पास जो है फ्रीडम होना चाहिए, हम अपनी मर्जी से काम करें, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं हम पर होना चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू लिवरेज, ठीक है, कि आपके पास मुकम्मल तौर पे ये जो है एबिलिटी मौजूद है कि आप टाइम फ्रीडम का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, इनकम आप अपनी मर्जी की जनरेट कर सकते हो, और भी बहुत सारे इसमें फ़ायदे आ जाते हैं। अनलिमिटेड इनकम, ठीक है, सबसे मेन पॉइंट क्या है कि कोई इनकम की आपके पास लिमिट नहीं होती। अगर कोई पर्सन चाहता है कि भाई मैं मंथली 50,000 कमाऊँ, तो भाई वो 50,000 अर्न कर सकता है। कोई पर्सन चाहता है कि भाई मैं मंथली 5 लाख अर्न करूँ, तो वो 5 लाख अर्न कर सकता है, ठीक है। ये आपकी विश पे, आपकी डिज़ायर पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। क्लियर है? नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, इसकी बेसिक 6 रीजन जो थी वो क्लियर हो गई सब पर्सन को। ओके जी, पहले हमने देखा जी व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम देखते हैं जी हाउ नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो काम कैसे करती है, लीड जनरेशन, ठीक है, कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स के साथ कांटेक्ट कैसे करना है, लीड आप कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपका कांटेक्ट कैसे होगा। फिर जिन लोगों के साथ आपने कांटेक्ट किया है उनको आपने रिक्रूट कैसे करना है, रिक्रूट मतलब भर्ती करना, ठीक है। टीम बिल्डिंग के लिए आप डेफिनेटली पर्सन से कांटेक्ट करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, अपने बारे में बताएंगे, देन ही आप रिक्रूशन स्टार्ट करते हैं ना, ठीक हो गया। बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, सिर्फ ये नहीं कि आप नेटवर्क बनाते जा रहे हैं और आपको उसको मैनेज करना नहीं आता। अगर आपको मैनेजमेंट नहीं आती तो इट मीन्स डेट कि आप अपना नेटवर्क जो है वो सारा खराब कर दोगे। सो टीम बनाने से पहले ये ज़रूरी है कि आप उसको मैनेज कैसे करेंगे, आपने उसको लेकर कैसे चलना है, बिकॉज इस वक्त आप लोग सिंगल पर्सन है ना, ठीक है, जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं।
कल को इंशाल्लाह जब आप अपने लेवल्स तक पहुंचेंगे, लाइक अगर मैं कहूँ कि आप अपने मैनेजर लेवल तक भी जाते हैं, तो आपके अंडर, ठीक है, ठीक है, आपकी टीम में अराउंड अबाउट 100, 200, 300 पर्सन हो सकते हैं। आपने उन सबको मैनेज कैसे करना है, उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है, उनको सोल्यूशंस कैसे देने हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। सबसे मेन चीज़ होती है किसी चीज़ को मैनेज करना, ठीक है जी। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? माहीन मैम कौन सा था सेकंड पॉइंट? आप पूछ लीजिएगा दोबारा, ठीक है, मैंने आपका मैसेज अभी देखा है, तो आप पूछ लीजिएगा। ओके जी, हाउ वी इनवाइट पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे कि हमारी टीम में आज जो पर्सन आते हैं, ठीक है, आप में से डायमंड्स काफ़ी लोग कहते हैं जी काम करना कैसे है, ठीक है। सो मैंने हमेशा एक ही बात की है कि भैया पहले प्लेटफॉर्म को समझें, देखें आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं कि नहीं, आपको इस काम से खुशी मिलेगी या नहीं, ठीक है। प्रेशर में आके आपने काम नहीं करना। फॉरएवर की ब्यूटी यही है कि ये आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, अपनी खुशी से काम करना है आपको, किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करना। सर क्या हो गया, तब भी ठीक है आपकी सर अदनान? आपने हमें आज रेड कलर से इंट्रोड्यूस करवाया, थैंक यू सो मच। ओके जी, फर्स्ट है जी शॉर्ट इनविटेशन, ठीक है, कि आप पर्सन को इनवाइट कैसे करोगे। आपने उसको लंबी लंबी कहानियां नहीं सुनानी अपनी कंपनी के बारे में या अपनी वर्किंग के बारे में। शॉर्ट इनविटेशन आप कैसे कर सकते हैं ये आपको सिखाया जाएगा। गिव टाइम चॉइसेस, ठीक है, आप उनको टाइम की चॉइसेस दे सकते हैं कि भाई आपकी अपनी मर्जी, आप जिस तरह काम करना चाहो वैसे करो, कोई प्रेशर नहीं है। स्क्रीन तो क्लियर नहीं हो रही, सोच रही मैं इनको ही मीटिंग से क्लियर कर दूं। सर हमजा निकाल दूं मैं आपको? आई थिंक कर देना चाहिए। पता नहीं आप लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, अपना मजाक खुद बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी मेंटेन गिविंग और ऑफरिंग पोस्चर, टेक हेल्प फ्रॉम अपलाइन, यूज टेक्नोलॉजी मोस्टली सोशल मीडिया, ठीक हो गया। आपके पास काफ़ी सारे तरीके आ जाते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करेंगे, बट उसके लिए वही बात है, सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि एक्चुअली वो काम है क्या, आप उसके साथ ईजी भी है या नहीं, आप वो कर भी पाएंगे या नहीं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। पहले आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से सीखें कि एक्चुअली काम है कि देन आपने उसकी तरह मूव करना है कि आप इसको कैसे करोगे। जब आपको कोई चीज़ पसंद होती है, जब किसी चीज़ में आपकी खुशी होती है ना, आप उसको ईजिली कर पाते हैं, ठीक है। उसके लिए आपके जो वेज हैं वो खुद ब खुद बनते जाते हैं, रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। क्लियर हो गया? सर आप मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लें सर हमजा। अगर आपका ऐसे वर्क नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे ऐसे थोड़ी करेंगे कि पर्सन को आप तंग करें। ओके जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब पर्सन जो है अटेंटिवली आप लोगों ने सुनना है। पहले मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी से हैंड रेज करके बताएं यहाँ तक जो मैंने आपको बताया नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे हो सकती है, सब क्लियर है? हैंड रेज करके बताएं। हरी अप। ओके जी, 20 अबव पर्सन को क्लियर है, एवरेज बहुत कम है। ओके, अब बात है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी काम अगर हम करते हैं, कोई स्टडी हम लोग करते हैं, किसी जॉब, कोई भी जॉब वगैरह करते हैं, तो हम हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि भाई हम इसमें कामयाब कैसे होंगे, ठीक है, जो हमारा गोल है उस तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे। सो हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, सबसे पहली चीज़, ये चीज़ें आप लाजमी नोट डाउन करें, ठीक है। आपको एज अ होस्ट, एज अ सीनियर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अब जो मैं मटेरियल शेयर कर रही हूँ इसको प्लीज़ आप लोग लाजमी नोट डाउन कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। फर्स्ट है जी डिफाइन योर ड्रीम्स। स्क्रीन विजिबल है सबको कि थोड़ा सा जूम कर दूं? ओके जी, सबसे पहले देखें आपके ड्रीम्स क्या हैं, लिखें भाई, इसको लिखें। सारी ज़िंदगी लोग अपनी मतलब गुजार देते हैं और उसके लास्ट तक उनको यही नहीं समझ आता कि उन्होंने ज़िंदगी का उनका मकसद क्या था, उनका ख्वाब क्या था, उनका गोल क्या था, ठीक है। अगर किसी पर्सन का कोई ख्वाब नहीं है, उसका कोई गोल नहीं है, ठीक है, उसकी कोई लाइफ नहीं है, ठीक हो गया। कोई भी एमलेस पर्सन है जिसका कोई ज़िंदगी में कोई कुछ वो करना ही नहीं चाहता, उसकी कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। अगर इंसान सारी ज़िंदगी गुजारता है तो किसी एक वजह की पीछे गुजारता है, ठीक है। अब लाइक अगर मैं कहूँ कि भाई
ओके सॉरी, मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? वो नेटवर्क इशू की वजह से ना मीटिंग लेफ्ट हो गई थी मेरी। टीम वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आप लोग अपने ड्रीम्स लिखें। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, या आपका अपलाइन या कोई भी पर्सन आपको फोर्स नहीं कर रहा कि भैया आप फॉर एवर करें। आपका जो ड्रीम है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो भैया आप डॉक्टर बनो। ठीक है, जिस चीज़ में आपकी खुशी है आप उसको डन करो। ठीक हो गया? किसी भी चीज़ के पीछे ज़ोर ज़बरदस्ती करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपने ड्रीम्स लिखें। लिखें कि भई आपके ख्वाब क्या हैं। आपको मज़ीद 1 साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या चाहिए, मज़ीद 10 साल में आपको क्या चीज़ें चाहिए, उनको लाज़मी नोट डाउन करें। उसके बाद सेकंड थिंग क्या है, रीडिंग। ठीक है? बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो सक्सेसफुल होते हैं, वो अक्सर जब अपना जर्नी शेयर करते हैं तो वो बताते हैं कि मैंने एक फ़लाँ बुक पढ़ी, ठीक है, या मैंने उस बुक में ये चीज़ पढ़ी थी जो मेरी लाइफ़ पे बहुत अच्छे तरीके से असर कर गई। मुझे समझ आया कि भई लाइफ़ का जो रियल मीनिंग है एक्चुअली वो होता क्या है, ठीक है? या सक्सेस का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होता है, ठीक है? सो रीडिंग रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर इस प्लेटफ़ॉर्म की बात की जाए फॉरएवर की, ठीक है, अगर आप कोई बुक खुद रीड आउट करना चाहते हो तो आप उसको ज़रूर करो। लाइक आप पुअर डैड एंड रिच डैड रीड कर सकते हैं, ठीक है? अगर नहीं तो आपको उसकी समरी प्रोवाइड कर सकते हैं आपके अपलाइन, या आपको जो भी वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ग्रुप में, ठीक हो गया, डायमंड क्लब में जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, या आपके अपलाइन आपको सेपरेटली जो टास्क प्रोवाइड करते हैं, वो किस लिए करते हैं, आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अगर वो यूट्यूब पे जाके इतनी चीजें छान के लाते हैं तो वो आपके लिए लेकर आते हैं कि उससे आपका नॉलेज अच्छा हो। ठीक है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं आपकी लाइफ सुधारने के लिए। ठीक है, आपके लिए आसानी करने के लिए। भाई हम तो ऑलरेडी फॉरएवर में हैं, ठीक है, हम दुनिया की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं। सो हमारा तो कंफर्म है कि हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करेंगे तो हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब हम ये अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। भाई अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप बिल्कुल वैसे ही करो जैसे अपलाइन आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे उनसे ज्यादा सिंसियर पर्सन आपके पास और कोई भी नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। ओके जी, अब पहले हमने बात की ड्रीम्स की, ठीक है, और उसके बाद बात की हमने रीडिंग की। अब इसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, डिसिप्लिन। हम लोग शुरू से एक कोट पढ़ते आए हैं, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन। ठीक है, जहाँ पर इत्तेहाद हो और उस इत्तेहाद पर आपका ईमान हो और आप नज़्म ज़ब्त के साथ चलते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना पाते हैं और उन पर अमल कर पाते हैं। ठीक है, सो डिसिप्लिन का बेसिकली क्या मीनिंग होता है, नज़्म ज़ब्त। ठीक है, अगर आप एक कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, अगर आप कहते हैं जी आप अपनी मर्जी के टाइम से उठ रहे हैं, ठीक है, कभी आप काम कर रहे हैं कभी आप नहीं कर रहे, आपकी लाइफ अगर बैलेंस नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप अपने गोल तक, अपने ड्रीम तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। ठीक है, और जितने भी दुनिया में रिच लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, वो हमेशा सुबह में उठते हैं। ठीक है, उठ के साथ ही वो क्या करते हैं, अपना काम नहीं शुरू कर देते, या नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, कि मुझसे ये नुकसान हो गया, मेरे पास में ये था वो था ऐसे था। हम में से बहुत से लोग जो हैं, ठीक है, स्पेशली टीनेजर्स या आज की जो यंग जनरेशन है, वो हमेशा अपने पास्ट को अपने दिमाग में चिपकाए बैठी है। मुझसे वो नुकसान हो गया, मैंने उसके साथ गलत कर दिया, उसने मेरे साथ गलत कर दिया। ठीक है, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हम लोग स्प्रेड कर चुके हैं कि हम कोई पॉजिटिव चीज़ अपने अराउंड देख ही नहीं पाते। हमारे सराउंडिंग में जो भी पॉजिटिव चीज़ें, हम उनको कभी भी देख ही नहीं पाते। हर चीज़ में हमें नेगेटिव ही नज़र आता है। किसी एक चीज़ के अगर किसी एक पर्सन ने हमारे साथ गलत किया, हम कहते हैं सारी दुनिया ही गलत है, हमारे साथ होगा ही गलत। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जिस तरह का आप गुमान करेंगे आपको उसी तरह का ही सिला मिलेगा। ठीक है, अगर आप सोचते हैं ना कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आप हो जाएंगे। अगर आप सोचते हैं ना कि पता नहीं होना है कि नहीं होना, या मुझसे होगा या नहीं होगा, तो जब तक आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ नहीं करते तब तक आप उस तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, उसके बाद है पेशेंस, सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी जगह पे आप काम कर लें, कहीं भी चले जाए, अगर आप में पेशेंस नहीं है, ठीक है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, कहते हैं ना कि वक्त को वक्त दो, कि वक्त को आने में भी वक्त लगता है। ठीक है, तो इसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और अगर आप एज अ नेटवर्क मार्केटर काम करना चाहते हैं सो डेफिनेटली आप में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लोगों की 100 तरह की बातें होती हैं जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ठीक है, लोगों के तरह तरह के रिएक्शंस होते हैं जो आपको बियर करने पड़ते हैं, इससे आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रो होती है। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल होता है आपके अपने आप पर। उसके बाद है जी सेल्फ मोटिवेशन। कोई भी चीज़ आपको मोटिवेट नहीं कर सकती अगर आप में सेल्फ मोटिवेशन मौजूद नहीं है।
हम आपको जितना मर्जी समझा लें, हम आपको जितना मर्जी इस प्लेटफॉर्म पे खींच के ले आएँ, किसी भी जगह पे ले जाएँ, आपके पेरेंट्स ले जाएँ, आपके टीचर्स ले जाएँ, आपके बेस्ट फ्रेंड्स ले जाएँ, जब तक आप कोई काम खुद नहीं करना चाहते, जब तक आपकी खुद की खुशी नहीं है उसमें, तब तक आप वो काम नहीं कर सकते। एंड मेरी आपको यही सजेशन है, आपको वो काम करना भी नहीं चाहिए जिसमें आपकी खुशी नहीं है। ठीक है? ओके जी, सेल्फ मोटिवेशन के लिए जो कौन से 5 स्टेप्स हैं जो ज़रूरी हैं आपके लिए, ठीक है? कीप गुड कंपनी, ठीक है? अच्छी सोहबत इख्तियार करें। अमीर शख्स अमीर होता जाता है क्योंकि वो अमीर लोगों की सोहबत में रहता है। वो उनसे चीज़ें सीखता है कि वो मज़ीद कैसे पैसा कमा सकते हैं, मज़ीद अपनी अच्छी लाइफ को कैसे बना सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल मज़ीद कैसे इंप्रूव कर सकता है, अपनी स्किल्स, अपना नॉलेज कैसे इंप्रूव कर सकता है। ठीक है? अगर एक इंसान बुरे लोगों की सोहबत में बैठता है, जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, हमेशा ही नेगेटिव रहते हैं, अपने घर वालों के रोने-धोने धोते हैं, टीचर ने मार दिया, स्कूल से निकाल दिया, कॉलेज से निकाल दिया, अम्मी ये कहती हैं, अब्बू वो कहते हैं, ठीक है? वो इंसान हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, वो उन्हीं चीज़ों को सोचता रहेगा और उनके साथ रह-रह के आप भी नेगेटिव हो जाओगे। ठीक है? उसके बाद है जी कीप लर्निंग, सबसे मेन चीज़ है हमारे प्लेटफॉर्म पे तो बेसिकली है यही, जिस पर्सन को सक्सेसफुल होना है, इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब होना है, मैं कहती हूँ दुनिया में आपको किसी भी जगह पे कामयाब होना है ना, तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है। बगैर सीखे आप कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है? अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है? लर्निंग इज अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट अगर रखते हैं तो बहुत बेस्ट है। ठीक है? साथ साथ सीखते जाएं, आपकी स्किल्स इंप्रूव करती जाएंगी। अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी ऐसी कंपनी की, ठीक है, जो कीपैड मोबाइल्स बनाती थी। अब वो कहे जी नहीं मेरे पास बड़ा तजुर्बा है, मुझे लर्निंग की ज़रूरत नहीं, ठीक है, मैं ये काम करना जानता हूँ, ये मेरे मेरे इतने सालों का तजुर्बा है, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। तो भई अब उनका तजुर्बा हमारे किस काम का, जब मार्केट में कीपैड वाले मोबाइल की कोई डिमांड ही नहीं है। ठीक है? जब से एंड्रॉइड्स आए हैं तब से सारे लोग जो हैं वो एंड्रॉइड यूज़ करते हैं। चाहे कोई पर्सन पढ़ा लिखा नहीं भी है, ठीक है? तब भी वो कीपैड वाला फ़ोन यूज़ नहीं करता। देन वो उसकी भी जो अप्रोच होती है वो क्या होती है कि मैं जो है एक एंड्रॉइड फ़ोन ही यूज़ करूँ। ठीक है? सो नेटवर्क मार्केटिंग है या कोई भी फ़ील्ड है उसमें आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन बहुत कम हद तक। आपको ट्रेंड के साथ-साथ खुद को चेंज करना पड़ता है। अगर आप ट्रेंड के साथ खुद को चेंज नहीं करते तो भई ट्रेंड आपको चेंज कर देगा। ठीक हो गया? सी द गुड इन बैड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ भी आपके साथ बुरा होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एक पर्सन कहता है कि भई मैं बीमार हूँ, ठीक है? अगर वो कहता है कि उसको स्टमक का इशू है, तो भई अगर आप मुसलसल ये सोची जाएँगे ना कि मैं बीमार हूँ, ठीक है? मुझे बीमारी है, मेरा मैदा काम नहीं करता, मैं कुछ खा पी नहीं सकता, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें, तो भई आप मुसलसल बीमार ही रहेंगे। आप ये देखें कि जो चीज़ें आपके पास मौजूद है, ठीक है? आपका स्टमक इश्यू कर रहा है, आपके बाकी बॉडी ऑर्गन्स तो ठीक है ना, तो आपको क्या उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? हम नेगेटिव कब होते हैं? हम नेगेटिव तब होते हैं जब हम कोई पॉजिटिव चीज़ देखते ही नहीं है या हम उसे देखना ही नहीं चाहते। जब इंसान नाशुक्री करता है तब वो नेगेटिव होता है। ठीक है? और इस चीज़ का ज़िक्र आपको पता है कुरान में भी है कि भई अल्लाह ताला से जिस तरह का तुम गुमान रखोगे, तुम्हें वैसा ही मिलेगा। अब अगर सुबह उठते साथ मुझे ज़रा सी कोई चोट लग जाए, ठीक है, बेड से या किसी भी चीज़ से, मैं कहूँ लो जी अब तो सारा दिन ही बुरा गुज़रना है। अब मैंने ये चीज़ सोच ली है ना कि बुरा गुज़रना है, इट मीन्स दैट कि दिन बुरा गुज़रेगा। ठीक है? जो आप गुमान करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। एक दफ़ा इस चीज़ को अपनी रियल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करके देखें। शुरू से हम लोग सुनते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे बड़े हमें अक्सर कहते हैं ऑलवेज़ बी हैप्पी। ठीक है? हमेशा खुश रहें। बस ये सेंटेंस सुनने की हद तक हमेशा खुश रहें। हम कहते हैं भई हम कैसे खुश रहें, इतनी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो भई उनमें भी, बुरी चीज़ों में भी आप अच्छाई तलाश करो। जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए आप एहसानमंद रहें। ठीक है? उनके लिए शुक्र अदा करें, आपको मज़ीद चीज़ें मिल जाएँगी। ठीक हो गया? उसके बाद है स्टॉप थिंकिंग। बुरी चीज़ें जो हैं उन्हें सोचना बंद कर दें। नेगेटिव थॉट्स अपनी लाइफ से निकाल दें। अगर आपको वाक़ई सक्सेसफुल होना है और ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, उसको वाक़ई एन्जॉय करना चाहते हो, ठीक है? तो बुरी चीज़ें सोचना छोड़ दें, बुरे लोगों की सोहबत छोड़ दें। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? ठीक है? आई होप सो कि मैं ट्राई तो पूरी कर रही हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाएँ। जस्ट अ सेकंड। ओके जी, उसके बाद अब बात करते हैं फ़ोकस, ठीक है? आप कहते हो जी मैंने अपना गोल सेट किया है कि मुझे पैसा कमाना है, ठीक है? कोई इश्यू नहीं भई, इस दुनिया में हर पर्सन की डिमांड है, ठीक है? जिस तरह का जिस तरह का एरा है जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है? जो कंडीशंस हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, तो डेफ़िनेटली पैसे की डिमांड है, ठीक है? और हर इंसान को चाहिए भी, अपनी बुनियादी ज़रूरतें अगर उसे पूरी करनी है,
ठीक है, तो डेफिनेटली उससे अमाउंट की ज़रूरत है, उसे पैसे की ज़रूरत है। अब कोई पर्सन कहे जी मनी कांट बाय हैप्पीनेस, तो ये बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं, ठीक है, और हकीकत में जब तक आप वाकई एक रिच पर्सन बन नहीं जाते, इस फिलोसफी की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया? ठीक है, तो अगर आपने अपना एक ड्रीम सेट किया है, गोल सेट किया है, तो उस पर मुसलसल काम करते रहें। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ कॉन्स्टेंटली उस पर काम करते रहें। उसको कहीं लिख के रख लें, या आप अपने फ़ोन पर वॉलपेपर लगा लें, जिस चीज़ का आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके साथ आप उसको लिख के रख लें, या अपने घर की किसी दीवार पर अपना गोल लिख के रख लें, या जिधर आप सोते हैं उसकी छत पर लिख के रख लें कि आपकी जब भी आंख खुले आप उससे देखें और सोचें कि भाई मुझे इसके लिए पॉजिटिव रहना है, मुझे इसके लिए एफर्ट्स करनी है। ठीक हो गया? क्लियर हो रही हैं चीज़ें? कि फ़ोकस्ड आप लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप उसको हासिल करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो आपके पेरेंट्स की खुशी है, ठीक है, आपकी अपनी खुशी है, आपके फ्यूचर को लेके कोई भी चीज़ है, एनीथिंग। हर पर्सन की डिमांड अलग-अलग है, हर पर्सन की चॉइस अलग-अलग है, ठीक है? हर पर्सन के ड्रीम्स, गोल्स अलग-अलग होते हैं। कीप योर सराउंडिंग पॉजिटिव, यही बात जो मैंने आपको पहले की, अगर आपको नेगेटिव सोच रखते हैं ना, आप नेगेटिव रेडिएशंस इमिट करते हैं, आप नेगेटिव वाइब्रेशंस इमिट करते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने आसपास की हर चीज़ जो है वो बुरी लगती है। आपने अक्सर नोट किया होगा, जब इंसान खुश होता है ना, तो कोई उसे बोल भी रहा है ना, यानी कि अगर उसको अब्यूज भी कर रहा है, ठीक है, उसके दोस्त हैं या फैमिली वाले, तो इंसान माइंड ही नहीं करता। ठीक है, हम कहते हैं कोई बात नहीं यार, हम खुश हैं, जो मर्जी कही जो। ठीक है, और अगर आपका किसी छोटी सी बात पे भी अगर मूड खराब हो, ठीक है, आप थोड़ा सा भी नेगेटिव हुए हो किसी चीज से, तो आपके सराउंडिंग में लोग अगर आपको अच्छी बात भी सिखा रहे हैं ना, कोई अच्छी बात भी बता रहे हैं, तब भी आप क्या करते हैं, आप उन पे मज़ीद गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है? आप मज़ीद उनके साथ ना हाइपर हो जाते हैं, आप उनको ज़्यादा बुरा-भला कहने लग जाते हैं, या फिर आप मज़ीद अपने आप को कोसते हैं। सबसे ज़्यादा जो आप नुकसान करते हैं, वो किसका करते हैं आप? अपने आप का करते हैं, ठीक है? अगले पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं, ठीक है? सो अब कोशिश किया करें खुद भी पॉज़िटिव रहें एंड पॉज़िटिव वाइब्रेशंस एमिट करें, ताकि आपके सराउंडिंग के जो चीज़ें हैं, वो भी आपको पॉज़िटिव महसूस हों। ठीक हो गया? लास्ट, बी स्टार एंड मेक अ स्टार। ठीक हो गया? 10 वेज टू बिकम अ स्टार एंड मेक अ स्टार। बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी उठाएं। अगर आपने अपना कोई गोल सेट किया, कोई ड्रीम है, कुछ करना चाहते हैं, तो भाई उस चीज़ की जिम्मेदारी उठाएं कि आपको ही करना है। आपके हिस्से का काम कोई नहीं करेगा। अगर आपको भूख लगी है, तो कोई दूसरे पर्सन के खाना खाने से आपका पेट भर जाएगा? या आप बीमार हैं, आपकी जगह कोई दूसरा पर्सन जाके अगर मेडिसिन लाता है, तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा? नहीं। हर काम के लिए इंसान को खुद आगे होना पड़ता है। ठीक हो गया? उसके बाद बी अ कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स तो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, बिकॉज अगर आप इसमें ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने पर्सन को कॉल पे, टेक्स्ट पर, जिस तरह भी एक्सप्लेन करना है, उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल का बेटर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया? प्रैक्टिस किया करें। आप में से कितने पर्सन ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि हम शाय फील करते हैं बात करते हुए? मिरर में खड़े होकर प्रैक्टिस किया करें, ठीक है? मिरर के सामने खड़े होकर खुद प्रैक्टिस किया करें, अपने आप पर हंस लें, कोई बात नहीं, आप अपनी स्किल्स को खुद इंप्रूव करें, कोई इशू नहीं है। बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, अपने अंदर लचक पैदा करें, जिस तरह के भी सर्कमस्टांसेस हों उसको बियर करें, और बुरी चीज़ में से भी अच्छी चीज़ निकालने की कोशिश करें, उसमें पॉजिटिव जो उसका पॉइंट है उसको देखें। ओके जी, कीप योर प्रोमिस, ठीक है, ट्राई डैट कि आप अपने वर्ड्स को ईट ना करें, ठीक है, अपनी ज़बान से ना मुकरें, अगर आपने कोई कमिटमेंट की है तो उसको पूरा करें, किसी के साथ कमिटमेंट छोड़ें, आपने जो अपने साथ कमिटमेंट किया एटलीस्ट उसको तो पूरा करें। अगर आप अपनी ही सराउंडिंग में रहना पसंद नहीं करते, आप कहते हो जी मैं ही एक बोर पर्सन हूँ, ठीक है, या मैं ऐसा पर्सन हूँ जो हमेशा नेगेटिव रहता है, अगर आप अपने आप से ही खुश नहीं है, अगर आप अपने आप से ही मोहब्बत नहीं करते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि कोई दूसरा पर्सन आपसे मोहब्बत करे, ठीक है, या वो आपकी सराउंडिंग में रह के, आपकी गैदरिंग में रह के, आपकी कंपनी में रह के एंजॉय करें, ठीक है? लिसन टू पीपल, लोगों को सुने। दुनिया में कहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, सुनने वाले बहुत कम हैं, ठीक है? और अगर कोई पर्सन आपसे अपनी कोई बात कर रहा है, जब आप लोग यहाँ पे अपलाइन बनेंगे, तो आपने भई अपने डाउनलाइन्स को सुनना है, उनके प्रॉब्लम सुने, देन उन्हें सॉल्यूशन दें, ठीक है? आपकी उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट होगी। ठीक है? वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, वो अपने जो भी उनके मामलात है आपको बताएँगे, ठीक है? ठीक है? हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जो मेन चीज़ है वो टीम जो है, हम उसे टीम नहीं मानते। हम एक-दूसरे को अननोन नहीं मानते। मैं हूँ, मेरे जितने सीनियर्स हैं, ठीक है? मेरे डाउनलाइन्स जो हैं, सब मेरे लिए एक जैसे हैं, ठीक है? सब काबिल एहतराम है और सब मेरी फैमिली की तरह, ठीक है? मुझे कोई इश्यू है, उन्हें कोई इश्यू है, हम सबसे पहले अपनी फैमिलीज़ में बताने की बजाय ना एक-दूसरे को बताते हैं, ठीक है? बिकॉज़ हमें पता है हम एक-दूसरे को बहुत अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हम एक-दूसरे की प्रॉब्लम में उनके लिए हेल्पफुल रहते हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस है जो आपके लिए फ्रेंड्स बनाता है। आपके लिए ऐसे लोग बनाता है जिनकी आपको वाक़ई नीड है। ठीक है? बी ऑनेस्ट,
ईमानदार रहें। ये तो हर जगह पे ज़रूरी है कि आपको ईमानदार रहना चाहिए। एटलीस्ट सबसे पहले अपने साथ तो ईमानदार रहें आप। जो शख्स अपने साथ अच्छा है तभी वो किसी दूसरे के साथ अच्छा हो सकता है। बी रिस्पेक्टफुल एंड स्पोर्टिव, ठीक है? बी सॉल्यूशन फोकस्ड, बी हेल्पफुल एंड बी जेनरस, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो मैंने आज के सेशन में बताई हैं, हरी अब जल्दी से बताएँ कि आप लोग क्लियर चीज़ें हो गई हैं सारी? बिल्कुल सर गुलफ़ाम, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, ठीक है? ऐसे ही है, अगर कोई कहता है ना कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, तो वो सिर्फ़ झूठ बोलता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब एक इंसान है जो इतना मजबूर है, ठीक है? बीमारी से वो मैं कहूँ कि अगर वो मर रहा है, ठीक है? और उसकी नीड ही बेसिक पैसे है कि अगर पैसे हों तो उसका इलाज हो सकता है, ठीक है? और अगर आप किसी को पैसे देते हैं, आप उसकी हेल्प करते हैं, तो आप मुझे बताएँ वो आपको कितनी दुआएँ देगा? ठीक है? आपने एक खुशी फैलाई है, ठीक है? आप खुद खुश थे, आपने किसी दूसरे पर्सन को खुश करने की कोशिश की है, इट मीन्स दैट कि आपके लिए उसने अच्छा सोचा, वो आपको अपनी दुआओं में याद रखेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतर हैं। अगर हम अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेंगे ना, तो इससे सिर्फ़ हमारी दुनिया ही हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। ओके जी, किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। जल्दी से बताएँ, बोर तो नहीं हुए आज के सेशन से? ओके, जिन्होंने नमाज़ के लिए जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। और अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका सेशन होता है, आप अटेंड नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, नमाज़ मत छोड़ा करें, ठीक है? आप नमाज़ पढ़ें, देन उसके बाद अपने अपलाइन से कहें, वो आपके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर देंगे। भई आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं वो, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। ओके, सो अब मुझे जल्दी से बताएँ कि आप लोग करेंगे ना इस बात पर फ़ोकस जो मैंने आपको बताया? कि अपने आप लोग एक काम करें, सिर्फ़ दिन में ना 15 मिनट निकाला करें, ठीक है? 15 मिनट सुबह में और 15 मिनट रात को सोने से पहले सिर्फ़ सोचा करें, सुबह उठते हैं ना, तो हर चीज़ को पॉज़िटिवली सोचें, ठीक है? जो चीज़ें आपके पास है, उनके लिए शुक्र अदा करें अल्लाह का, ठीक है? और जो नहीं है, हम लोग पता है करते हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर लाइक मैं अपनी बात बताऊँ ना, कि अगर मैं कहूँ कि कोई पर्सन था, ठीक है, मेरी टीम में या मेरी फ्रेंड थी, ठीक है? उसने मुझे पहले कहा कि वो मेरे साथ जॉइन करेगी और उसके बाद उसने जॉइन नहीं किया, ठीक है? लाइक मुझे उसके जाने से बुरा लगा। अब मैं क्या कर रही, मैं मुसलसल यही सोची जा रही हूँ कि उसने नहीं किया, उसने मेरे साथ गलत किया, उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है? हम मुसलसल अपनी अटेंशन जो है, अपनी एनर्जी जो है, कहाँ वेस्ट कर रहे हैं? नेगेटिव चीज़ों में। इसलिए हमें कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र ही नहीं आती। सो इस चीज़ को लिख लें कि आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही मूव करना है। खुद को पॉजिटिव रखें, हर चीज़ पॉजिटिव होगी। आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, ठीक है? वो कहते हैं ना, इंसान जैसा होता है सबको वैसा ही समझता है। अगर आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, ठीक है? अपना एक गोल सेट कर लें, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक गोल सेट करें और उसके लिए काम करें, ठीक है? लिखा करें। आप जो नई चीज़ सीखते हैं, जो चीज़ आपको बुरी लगती है उसको लिखा करें कि आप अपनी, जो आपके अंदर अगर कोई खामी है तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? ज़िंदगी का मकसद है कि हम अपने आप को बेहतर बनाएँ, अपने लिए और दूसरों के लिए। ये नहीं कि दूसरों की खामियाँ निकालें। हम लोग कामयाब क्यों नहीं होते? ठीक है? हम हमेशा दूसरों की लेग पुलिंग में लगे रहते हैं। हम कहते हैं अच्छा वो कितना कमा रहा है, अच्छा वो ऐसे कर रहा है, अच्छा वो ऐसे कर रहा है। हम ये नहीं देखते भई हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? हम अपनी सारी जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव कामों में वेस्ट कर देते हैं। ठीक है? मानुर मैम 2 मंथ हो गए हैं। जी, जी, सर अदनान। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो सबसे पहले अपने गोल सेट करें, ठीक है? 3 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होता है माँगना, ठीक है? लाइक आपको कोई चीज़ चाहिए, डेफ़िनिटली आप उसे माँगेंगे अल्लाह ताला से। फिर उसके बाद उस पे कंसिस्टेंटली काम करें, उसको पाने के लिए, और देन वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोगों को मैं एक सजेशन दूँगी, लाज़मी करके देखना, सीरियसली। मैं बेट लगा सकती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका जो भी गोल है ना, लाइक आपको घर चाहिए, आप कहते हो मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, ठीक है? या आप कहते हो मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। सिर्फ़ 2 मिनट के लिए बैठ के इस चीज़ को फ़ील करना, ठीक है? कि जो चीज़ आप चाहते हो, वो आपको मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऑटोमैटिकली आप पॉज़िटिव हो जाओगे। ठीक है? लाइक अगर मैं कहूँ कि मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैनेजर लेवल चाहिए, मैं सिर्फ़ 2 मिनट के लिए ये सोच लूँ ना कि भई अगर मैं कहूँ कि मैं मैनेजर बन गई हूँ, मेरे पास स्लैश आ गई, ठीक है? मुझे कंपनी की तरफ से बैच आ गया, ठीक है? सब पर्सन्स मेरे सीनियर्स इतने खुश हैं, मैं खुद कितनी खुश हूँ। तो आपको वो चीज़ उसी टाइम फ़ील हो जाएगी जो आप खुशी आगे फ़ील करने वाले हो, ठीक है? और जब आपको वो खुशी फ़ील हो गई है ना, इट मीन्स दैट कि आप अपने गोल तक पहुँचने वाले हो, ठीक है? सो जल्दी से बताएँ, आप सब करेंगे ना इस तरह? नहीं, वर्किंग आवर्स कोई स्पेसिफ़िक नहीं है सर, आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। जी, जी, ऐसे ही है। ठीक है?
सो सेशन का टाइम एंड होने लगा। आई होप सो कि आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा एंड चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है? सो आप लोग अपने प्रीशियस रिव्यूज़ लास्ट में शेयर कीजिएगा, ठीक है? ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई किस पर्सन को कितनी-कितनी चीज़ों की समझ आई है।